हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीए सेकंड सेमेस्टर की इंग्लिश का यूनिट 4। तो यूनिट 4 में हम पढ़ने वाले हैं जॉन डन का एक पोयम है द सनराइजिंग। इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि व्हेन वाज जॉन डन बॉर्न। जॉन डन का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन में 1572, 1573, 1574 और 1578। तो जॉन डन का जन्म हुआ था 1572 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन विच सेंचुरी डिड जॉन डन लिव। तो ऑप्शन में 15, 16, 17 और 18। तो हमारा राइट आंसर है 17। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट प्रोफेशन डिड जॉन डन होल्ड बिफोर बिकमिंग अ पोइट। तो ऑप्शन में लॉयर, फिजिशियन, सोल्जर, मर्चेंट। तो हमारा राइट आंसर है फिजिशियन। क्वेश्चन 4 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जनरल जॉन डन रोट इन। ऑप्शन में है पोइट्री, ड्रामा, प्रोज, एपिक। तो जॉन डन ने पोइट्री में भी लिखा है, ड्रामा भी लिखा है, प्रोज भी लिखा है, लेकिन उन्होंने एपिक नहीं लिखा है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है एपिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डन वर्क इज ऑफन एसोसिएटेड विथ विच लिटरेरी मूवमेंट। तो रोमांटिज्म, रेनेसेंस, मॉडर्निज्म या विक्टोरियनिज्म। तो यहाँ हमारा राइट आंसर है रेनेसेंस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ जॉन डन्स मोस्ट फेमस वर्क अ कलेक्शन ऑफ लव पोएम्स। तो जॉन डन का एक बहुत ही फेमस वर्क है अ कलेक्शन ऑफ लव पोएम्स। इसका टाइटल क्या है? होली सोनेट, द एनिवर्सरीज या सॉन्ग एंड सोनेट्स या द डिवोशंस अपॉन इमरजेंट ओकेशंस। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है सॉन्ग एंड सोनेट्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ थीम कॉमनली फाउंड इन डन्स पोइट्री। तो डन की पोइट्री में कौन सा थीम नहीं पाया जाता है ज़्यादातर? तो लव तो पाया जाता है, रिलीजन भी और नेचर भी, लेकिन पॉलिटिक्स जो है वो डन की यानी जॉन डन की पोइट्री में एज अ थीम नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन विच यूनिवर्सिटी डिड जॉन डन स्टडी। तो कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड या याले, किस यूनिवर्सिटी से जॉन डन ने अपनी पढ़ाई की? तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच यूनिवर्सिटी कन्फर्म्ड हिज डिग्री ऑफ डिविनिटी। ऑप्शन में कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, रोम, लंदन। तो हमारा राइट आंसर है कैम्ब्रिज। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जॉन डन बॉर्न वॉज। तो जॉन डन का जन्म हुआ, ऑप्शन में है 22 जनवरी 1572, 22 जनवरी 1573, 22 जनवरी 1575 और 22 जनवरी 1576। तो हमारा राइट आंसर है 22 जनवरी 1572, यानी कि 22 जनवरी 1572 में जॉन डन का जन्म हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाई 1630 जॉन डन्स हेल्थ कम्प्लीटली ब्रोक डाउन एंड हीज लाइफ केम टू इट्स एंड ऑन। तो ऑप्शन में है 31 मार्च 1631, 31 मार्च 1632, 31 मार्च 1633, 31 मार्च 1634। तो यहाँ हमारा राइट ऑप्शन है 31 मार्च 1631। ठीक है, इस डेट को जो है जॉन डन की मृत्यु हुई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेयर वॉज जॉन डन डेड। तो जॉन डन की मृत्यु कहाँ हुई? ऑप्शन में है लंदन इंग्लैंड, अमेरिका या रोम या फिर नन ऑफ दिस। तो जॉन डन की मृत्यु लंदन इंग्लैंड में हुई थी। क्वेश्चन 13 है हमारा, इन विच एज जॉन डन डाई। तो किस एज में जॉन डन की मृत्यु हुई? जब उनकी मृत्यु हुई तो किस एज के थे वो? 58 ईयर्स के, 59 ईयर्स के, 60 ईयर्स के या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है 59 ईयर्स। जॉन डन की जब मृत्यु हुई तो वो 59 ईयर्स के थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 14 है हमारा, इन विच एज जॉन डन बिलोंग। तो जॉन डन किस एज से बिलोंग करते हैं? तो ऑप्शन में है विक्टोरियन एज, एलिजाबेथन एज, न्यू क्लासिकल एज और प्यूरिटन एज। तो जॉन डन बिलोंग करते हैं एलिजाबेथन एज से। अगला क्वेश्चन है, जॉन डन द सन राइजिंग इज। तो जॉन डन की जो पोयम है द सन राइजिंग वो क्या है? मेटाफिजिकल लव पोयम है या सोनेट है या इटालियन सोनेट है या एलेजी है। तो जॉन डन का जो द सन राइजिंग है वो एक मेटाफिजिकल लव पोयम है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन 15 में जैसे ये मेटाफिजिकल लव पोएम है, तो इसमें जो सन राइजिंग है इसमें 3 स्टैंजा है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। और इसकी राइम स्कीम है ABBA CD CD EE, तो ये भी याद रखिएगा। राइम स्कीम भी पूछ सकता है कि द सन राइजिंग की राइम स्कीम क्या है, तो मैं फिर से बता देती हूँ कि राइम स्कीम है द सनराइजिंग की ABBA CD CD EE, ठीक है। और 3 स्टेंजा हैं इसमें, और ये मेटाफिजिकल लव पोएम है, तो ये इंपॉर्टेंट था, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द पोएम ऑफ डन, तो इनमें से कौन सी पोएम है जो डन की नहीं है। ऑप्शन में है द फ्ले, द गुड मॉरो और द सन राइजिंग ऑन हीज ब्लाइंडनेस। तो ऑन हीज ब्लाइंडनेस जैसा कि आप जानते हैं कि जॉन मिल्टन ने लिखी है, और ये तीनों जो ऊपर की हैं द फ्ले, द गुड मॉरो और द सन राइजिंग, ये जॉन डन की हैं। तो ऑन हीज ब्लाइंडनेस भी हम ये हमारा नहीं है, जॉन मिल्टन ने इसे लिखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच पोएम हैज़ बीन कंपोज्ड बाय डन, तो इनमें से कौन सी पोएम जो है जो डन के द्वारा कंपोस्ट की गई है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में है द कैनोनाइजेशन, ओड टू अ स्काई लार्क, ओड टू अ नाइटेंगल या वेस्टमिनिस्टर एबे। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है द कैनोनाइजेशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डन एंटर्ड हार हॉल ऑक्सफोर्ड एट द, किस एज में इन्होंने किस एज में डन एंटर हुए हार हॉल में। एज ऑफ 5 में, और एज ऑफ 12 में, एज ऑफ 6 में, एज ऑफ 2 में। तो एज ऑफ 12 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डन इंटर्ड लिंकोलन्स इन, तो लिंकोलन्स इन में डन कब एंटर हुए। 1570 में, 1580 में, 1592 में या नन ऑफ दीज में। तो यानी इनमें से कोई नहीं, तो जो डन है वो लिंकोलन्स इन में 1592 में एंटर हुए। और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राइटर से क्वेश्चन बनता है, बहुत पूछा जाता है, तो ये सब आप लोग याद रखिएगा। मैं अक्सर बताती हूँ आप लोग अपने वीडियोस में कि राइटर से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर पढ़िए आप लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु कमेंट्स दैट डन हैड रिटन ऑल हीज बेस्ट पीसेस व्हेन ही वाज 25 ईयर्स, तो ये किसने कमेंट किया है कि जो डन है इन्होंने सबसे बेस्ट। ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शन में है शेक्सपियर, मिल्टन, बेन जॉनसन, मार्लो। तो डन के लिए ये कमेंट किया था बेन जॉनसन ने कि डन ने अपना सबसे बेस्ट वर्क जो है वो लिखा अरे 25 ईयर्स की एज में। तो ये बेन जॉनसन ने कहा है, ये स्टेटमेंट जो है बेन जॉनसन ने दी है जॉन डन को। स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये भी याद रखिएगा आप लोग कि किसने स्टेटमेंट दी। तो आगे आप लोग स्टेटमेंट देखेंगे तो ये आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा एक जगह पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टू विच एक्सपीडिशन डिड जॉन यहाँ पे जॉनी है लेकिन यहाँ जॉन होगा, जॉन सर्व इन 1596। तो ऑप्शन में है कैडिस, बार, बेटिस, कैरिनो। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है ए, कैडिस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फॉर विच ऑफेंस वॉज डॉनी डिसमिस्ड फ्रॉम हीज ऑफिस एंड इम्प्राइजोन्ड। तो ऑप्शन में ही स्टोल मनी ऑफ हीज फ्रेंड, ही मैरिड एनी मोर, ही किल्ड अ क्रिमिनल, ही डिड नॉट ऑबी किंग्स ऑर्डर। तो हमारा राइट आंसर है ही मैरिड एनी मोर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फॉर सम टाइम डन लिव्ड विथ हीज वाइफ्स कज़न हुज नेम वॉज। तो कुछ समय के लिए जो डन है वो अपनी वाइफ के कज़न के साथ रहते हैं, तो वो कौन है, उसका नाम क्या है। फ्रांसिस वुले, लूकस बार्ने या चर्चिल या स्टैनले। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है फ्रांसिस वुले। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ईयर डिड ही बिकम डिविनिटी टीचर एट लिंकोलन्स इन। तो वो किस वर्ष जो है जॉन डन जो है किस वर्ष लिंकोलन्स इन में टीचर बने। 1616 में या 1619 में, 1618 में या 1620 में। तो हमारा राइट ऑप्शन है 1616, यानी कि 1616 में जो है जॉन डन जो थे वो लिंकोलन्स इन में टीचर बने, यानी डिविनिटी टीचर बने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ईयर वॉज डन मेड डीन ऑफ सेंट पॉल। तो किस वर्ष डन जो है वो सेंट पॉल के डीन बने।
1616 में, 1619 में, 1618 में या 1621 में? तो ये हमारा राइट ऑप्शन है 1621। तो 1621 में वो बने थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ईयर डिड डन रिटर्न टू इंग्लैंड एंड बिकम प्राइवेट सेक्रेटरी टू सर थॉमस इगर्टन? तो किस वर्ष जो डन है, जॉन डन, वो इंग्लैंड से लौटे थे और बन गए थे प्राइवेट सेक्रेटरी सर थॉमस इगर्टन के? तो किस वर्ष वो लौटे थे? 1610 में, 1610 में या 1600 में या 1621 में या 1630 में? तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन है बी, यानी 1600 में वो वापस लौटे थे और बन गए थे सर थॉमस इगर्टन के प्राइवेट सेक्रेटरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डन इज़ द ओनली इंग्लिश पोइट ऑफ द फर्स्ट रैंक हु इज़ ऑल्सो अ ग्रेट ऑरेटर हु कमेंट्स? तो ये भी स्टेटमेंट दिया गया है जॉन डन के लिए कि जो जॉन डन है वो एक लौते इंग्लिश पोइट हैं और एक ग्रेट ऑरेटर भी हैं, यानी कि ऑरेटर का मतलब होता है वक्ता, ठीक है, एक ग्रेट वक्ता यानी महान वक्ता भी हैं। तो ये कमेंट किसने किया था? सर यहाँ पे सर ग्राइडसन जो थे, इन्होंने ही कमेंट किया था ये स्टेटमेंट दी थी जॉन डन के लिए सर ग्राइडसन ने। यहाँ पर SAR है लेकिन यहाँ पर SIR होगा, सर होगा। सर ग्राइडसन ने ये स्टेटमेंट दिया था जॉन डन के लिए, ठीक है। ऑप्शन भी देख लेते हैं। बेन जॉनसन, सर थॉमस मोर और मार्लो, लेकिन यहाँ पे राइट ऑप्शन है सर ग्राइडसन, ठीक है। जैसे मैंने कहा, स्टेटमेंट आप लोग याद रखिएगा किसने किसके मतलब जॉन डन को किसने क्या स्टेटमेंट दी, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द फादर ऑफ जॉन डन वॉज? तो जॉन डन के पिता कौन थे, मतलब क्या थे? एक डॉक्टर थे, फार्मर थे, लीडर थे या आयरन मर्चेंट थे? तो जॉन डन के जो पिता थे वो एक आयरन मर्चेंट थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द मदर ऑफ जॉन डन वॉज अ ग्रैंड नीस ऑफ? तो ऑप्शन में है पीली, मॉर्लो, सर थॉमस मोर या शेक्सपियर? तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन है सर थॉमस मोर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है। डन लॉस्ट हिज फादर एट द एज ऑफ? तो डन ने अपने पिता को खो दिया था किस उम्र में? जब वो 4 साल के थे, 6 साल के थे, 10 साल के थे या 20 साल के थे? तो डन ने अपने पिता को खो दिया था जब वो 4 साल के थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डन मदर वॉज? तो डन की माँ थी, क्या थी? रोमन कैथोलिक थी, प्रोटेस्टेंट थी या हिंदू थी या पारसी थी? तो डन की जो माँ थी वो एक रोमन कैथोलिक थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ मेटाफिजिकल? मेटाफिजिकल क्या है? बियॉन्ड इमोशनल है या बियॉन्ड फिजिकल है या बियॉन्ड नेचुरल है या नन ऑफ दिस? तो मेटाफिजिकल होता है बियॉन्ड फिजिकल, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग इसको। क्वेश्चन 33 है कि व्हाट मेक्स डन लीव हीज वाइफ अलोन? तो ऑप्शन में सीरियस इलनेस, विजिट टू होली प्लेसेस या बिजनेस टूर या नन ऑफ दिस? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है हमारा बिजनेस टूर। अगला क्वेश्चन है। हु वेट्स फॉर अ फिजिकल मीटिंग अकॉर्डिंग टू डन? तो ऑप्शन में ऑर्डिनरी लवर्स, ग्रेट लवर्स, ट्रू लवर्स, नन ऑफ दीज? तो डन के अकॉर्डिंग फिजिकल मीटिंग के लिए कौन इंतज़ार करता है? तो जो ऑर्डिनरी लवर्स होते हैं वही करते हैं, ये ऐसा मानना डन का है, ठीक है, डन ऐसा मानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु सेड जॉन डन अफेक्ट्स मेटाफिजिक्स? तो ये भी एक स्टेटमेंट है और ये किसने कहा है? पॉप ने, थॉमस ग्रे ने, T.S. इलियट ने या ड्राइडन ने? तो ये स्टेटमेंट दिया है जॉन डन को, जॉन डन के लिए स्टेटमेंट दिया है ड्राइडन ने। ये इंपॉर्टेंट है, ये स्टेटमेंट याद रखिएगा आप लोग। जॉन डन इज़ रिगार्डेड एज अ मेटाफिजिकल पोइट बिकॉज, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन में हीज पोइट्री इज़ हाईली रिलीजियस, ही इज़ अ सिंगर ऑफ लव, ही वॉज डिस्क्राइब लव विच इज़ फिजिकल, ही वॉज यूज मेटाफिजिकल कॉन्कीट। तो क्वेश्चन ये कि जॉन डन इज रिगार्ड एज अ म्यूजिकल, तो जॉन डन माने जाते हैं एज अ मेटाफिजिकल पोइट क्योंकि वो इस्तेमाल करते हैं मेटाफिजिकल कॉन्क्रीट को, यानी ही वॉज यूज्ड मेटाफिजिकल कॉन्क्रीट। यहाँ पे राइट ऑप्शन ये है हमारा। अगला क्वेश्चन है। जॉन डन इज कॉल्ड?
तो जॉन डन क्या है? रिलीजियस पोइट है, मेटाफिजिकल पोइट है, एलिजाबेथन पोइट है, या नन ऑफ दिस? तो जॉन डन जो है एक मेटाफिजिकल पोइट है। और अच्छा, मेटाफिजिकल अपने पता होगा, ऊपर बताया था मैंने कि मेटाफिजिकल का मतलब होता है बियॉन्ड फिजिकल, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हु रोट द होली सोनेट? तो होली सोनेट किसने लिखा? स्पेंसर ने, ड्राइडन ने, जॉन डन ने, या नन ऑफ दीस ने? यानी नन ऑफ दीस मतलब इनमें से कोई नहीं, तो जो होली सोनेट है वो जॉन डन ने लिखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द पोएम वेलिडिकेशन फॉरबिडिंग मॉर्निंग हैज़ बीन एड्रेस टू? तो ये एक पोएम है, और ये किसको एड्रेस है? ही इज़ वाइफ, मतलब ये जॉन डन की एक पोएम है, और जॉन डन की पोएम है तो किसको एड्रेस है? ही इज़ वाइफ, उनकी पत्नी को, इमेजिनरी बिलव्ड को, या ही इज़ फ्रेंड को, या नन ऑफ दीज को? तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन है, ये जो पोएम है जॉन डन की, वेलिडिकेशन फॉरबिडिंग मॉर्निंग हैज़ बीन एड्रेस, ही इज़ वाइफ, ठीक है, उनकी पत्नी को है एड्रेस। अगला क्वेश्चन है, डन वॉज ऑर्डिनेट एज अ प्रीस्ट इन 1615 इन? ऑप्शन में एंग्लिकन चर्च, रोमन चर्च, लंदन चर्च, वॉशिंगटन चर्च? तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन है एंग्लिकन चर्च। अगला क्वेश्चन है, डन हैज़ नॉट कंपोज्ड? तो ऑप्शन में लिरिक्स, सटायर, रिलीजियस पोएम, एपिक? तो जैसे आपको पता है कि डन ने जो है एपिक नहीं लिखा है, तो यहाँ पे हम एपिक पे कर देंगे, क्योंकि यहाँ पूछ रहा है डन हैज़ नॉट कंपोज, तो एपिक। तो डन हैज़ नॉट कंपोज्ड, एपिक, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच पोइटिक फॉर्म डज नॉट बिलोंग टू डन? तो कौन सा पोइटिक फॉर्म है जो डन को बिलोंग नहीं करता है? तो लिरिक, सटायर, मॉक एपिक, या एलेजी? तो मॉक एपिक जो है वो डन को बिलोंग नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द ग्रेटेस्ट पोइट ऑफ लेडी सोनेट? तो ऑप्शन में है जॉन डन, टी एस इलियट, शेक्सपियर, बेन जॉनसन? तो हमारा राइट आंसर है जॉन डन। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन इन्फ्लुएंस्ड बाई डन? तो डन से कौन इन्फ्लुएंस थे? ऑप्शन में शेक्सपियर, मिल्टन, टी एस इलियट, नन ऑफ दीज? तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन है टी एस इलियट। टी एस इलियट जो थे वो डन से इन्फ्लुएंस थे, जॉन डन से। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ नॉट बीन इन्फ्लुएंस्ड बाई डन? तो डन से कौन इन्फ्लुएंस नहीं है? तो डब्ल्यू बी ईट्स थे, टी एस इलियट थे, मार्लो, या नन ऑफ दीज? तो जो मार्लो थे वो डन से इन्फ्लुएंस नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ नॉट ऑफ मेटाफिजिकल पॉइंट? तो इनमें से कौन है जो मेटाफिजिकल पॉइंट नहीं है? एंड्रू मार्वेल, अब्राहम काउली, जॉन डन, या वर्ड्सवर्थ? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनमें जो वर्ड्सवर्थ है वो मेटाफिजिकल पॉइंट नहीं है, बाकी एंड्रू मार्वेल, अब्राहम काउली और जॉन डन मेटाफिजिकल पॉइंट है। अच्छा, ये भी पूछा जा सकता है कि जॉन डन कैसे पॉइंट है? तो ये मेटाफिजिकल पॉइंट है, ये भी याद रखिएगा आप लोग, इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जॉन डन मैरिड एनीमोर इन? तो जॉन डन मैरिड एनीमोर इन, किस सन में उनकी शादी हुई थी एनीमोर से? जॉन डन की, और एनीमोर उनकी पत्नी है। नाम भी पूछा जा सकता है आप लोगों से कि जॉन डन की पत्नी का क्या नाम है, तो ये भी याद रखिएगा। 1601, 1605, 1606, 1607, तो किस वर्ष शादी हुई थी उनकी एनीमोर से? तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन है 1601, मतलब 1601 में शादी हुई थी एनीमोर से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द सन राइजिंग पब्लिश्ड इन? तो जो सन राइजिंग है जिसको लिखा है जॉन डन ने, ये कब पब्लिश हुई? 1631 में, 1632 में, 1633 में, या नन ऑफ दिस? तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन है 1633। जॉन डन की शादी, सॉरी, जॉन डन ने द सन राइजिंग लिखा है, मतलब पब्लिश हुई है जॉन डन की द सन राइजिंग 1633 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1.5 month before his death, one of his famous sermon was preached before? तो ऑप्शन में चार्ल्स फर्स्ट, एडवर्ड फर्स्ट, रिचर्ड सेकेंड, जेम्स फर्स्ट? तो उनकी मृत्यु से 1.5 महीने पहले उनका बहुत ही फेमस उपदेश था, क्या था? चार्ल्स फर्स्ट जो था उनका फेमस उपदेश था, चार्ल्स फर्स्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच पोएम हैज़ बीन कंपोज्ड बाय डन? तो इनमें से कौन सी जो पोएम है वो डन के द्वारा कंपोज की गई है? ये क्वेश्चन ऊपर भी था आप लोग को पता होगा।
द कैनोनाइजेशन जो है यही जो है डन के द्वारा कंपोस्ट की गई है, तो आप लोग इस पर टिक कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन दिस पोएम द पॉइट इज़ एंग्री विथ, तो यहाँ पे द सनराइजिंग की बात हो रही है कि इस द सनराइजिंग में जो पॉइट है वो किससे नाराज़ है, वो किससे एंग्री है। तो ऑप्शन में है द सन, द मून, द स्टार्स, द अर्थ। तो जो पॉइंट है वो सन से नाराज़ है, द सन यहाँ पे हमारा राइट है। अगला क्वेश्चन है डन इज़ एंग्री एट सन बिकॉज, तो जो डन है वो सन से नाराज़ है, लेकिन क्यों है? क्योंकि वो इट इज़ हॉट, वो गर्म है, इट इज़ डिस्टर्बिंग हिज बिलव्ड, इट इज़ कूल, या नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है इट इज़ डिस्टर्बिंग हिज बिलव्ड। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू डन लवर्स डू नॉट केयर फॉर, तो यहाँ पे ऑप्शन में लव, सन, मून, टाइम। तो डन के अकॉर्डिंग जो है लवर्स होते हैं उनको परवाह नहीं होती है, उनको चिंता नहीं होती, वो केयर नहीं होती है किस चीज़ की, प्यार की, सूरज की, चांद की, या वक्त की। तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन है टाइम। तो उन्हें वक्त की कदर मतलब वक्त की जो है केयर नहीं होती है। व्हाट इज़ द स्पीकर्स टीपीएम ऑन वन स्टेंजा फर्स्ट, तो यहाँ पे ऑप्शन में सोरोफुल, अप्रिशिएटिव, एनॉइड, या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन है एनॉइड। अगला क्वेश्चन देखते हैं इन व्हाट सेंस इज़ द सन ऑफ बिजी ओल्ड फूल, तो यहाँ पे है ऑप्शन में इट इज़ पीपिंग थ्रू द विंडोज, इट हैज़ नो कम्प्रहेंसिव ऑफ लव, इट इज़ कॉट इन अ रूटीन दैट इज़ कैन नॉट एस्केप, या ऑल द एबव। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है ऑल द एबव। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज पेंडेंटिंग मीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टेंजा वन, तो टायरसम, क्लूलेस, फूलिश, वाइज। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है फूलिश। अगला क्वेश्चन है डन बिलोंग टू, तो डन बिलोंग करते हैं मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री से, प्योरिटन पोइट्री से, न्यू क्लासिकल स्कूल से, या नन ऑफ एबव से। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री से बिलोंग करते हैं डन। अगला क्वेश्चन है हॉट ब्लडेड एंड पैशनेट डन वॉज विथ अ पैशन इन विच बॉडी एंड शोर आर समटाइम इन एक्स्ट्राकुलरी ब्लेंडेड हु कमेंट्स, तो ये स्टेटमेंट जो है जॉन डन के लिए किसने दिया था? तो ऑप्शन में सर ग्रायरसन, बेन जॉनसन, मॉर्लो, सर थॉमस मोर। तो ये जो स्टेटमेंट है जॉन डन के लिए सर ग्रायरसन ने ही दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं जॉन डन मदर्स नेम, तो जॉन डन की माँ का क्या नाम है? ऑप्शन में है एलिजाबेथ हेवुड, एलिजाबेथ हाथवे, एनी मोर, या नन ऑफ दीज। हमारा राइट ऑप्शन है यहाँ पर एलिजाबेथ हेवुड। जॉन डन की माँ का नाम एलिजाबेथ हेवुड था, ठीक है। एनी मोर उनकी पत्नी का नाम था जॉन डन की। अगला क्वेश्चन देखते हैं डन इज़ द ओनली इंग्लिश पोइट ऑफ द फर्स्ट रैंक हु इज़ ऑल्सो अ ग्रेट ऑरेटर हु कमेंट्स, तो ये जो कमेंट किया था वो किया था एक सेकेंड, ये किया था सर ग्रायरसन ने। स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, आप लोग अलग नोट कर लीजिए कहीं पर, तो ये आप लोग को याद रहेगा। तो ये थे हमारे 60 क्वेश्चंस, तो 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा हो। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।